नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रो टिप्स प्लेनेट में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर सैलरी एरियर बिल करेक्शन ऑप्शन से आप किस प्रकार से बनाएं, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करेंगे। इसके लिए आपको अपने IFMS 3.0 पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको अपनी डीडीओ रोल आपको देखना है। जिस डेस्क में आपकी डीडीओ रोल होगी तो डीडीओ रोल में आपको जाना है। डीडीओ रोल में डिसबर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज होगा। इस पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन आपको कर लेना है। अगर ये आपने पहले कर लिया है तो सही है, अगर नहीं किया है तो आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना है। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के लिए वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। प्रोसेस टास्क असाइनमेंट मिलेगा, ये वन टाइम करना होता है। प्रोसेस लिस्ट आपको दिखाई देगी, इसमें आप सैलरी एरियर और बिल करेक्शन का ऑप्शन इसमें आप चूज करेंगे। यहाँ पे बिल सैलरी एरियर प्रोसेस आपको दिखाई देगा, इसको आपको चूज करना है और मेकर चेकर अप्रूवर यहाँ पे आपको असाइन कर लेने हैं। इनको असाइन करने के बाद आपको यहाँ पे बिल्स टैब में आना है। बिल्स टैब में ऑप्शन आपको मिलेगा बिल करेक्शन का, तो आपको बिल करेक्शन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बिल करेक्शन ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दो दिखाई देते हैं, एक तो बिल करेक्शन बल्क, दूसरा है बिल करेक्शन रिक्वेस्ट। आपको बिल करेक्शन बल्क ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ बिल करेक्शन बल्क का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सर्च बाय में ऑल पे क्लिक करना है। यहाँ एम्प्लॉय की लिस्ट आपको दिखाई देगी और जिस एम्प्लॉय का सैलरी एरियर आपको बनाना है उसके सामने आपको सिलेक्ट बटन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल करेक्शन बल्क का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहला काम है आपको डाउनलोड फॉर्मेट का, जो राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिया गया है। डाउनलोड फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको सबसे पहले प्रोसेस में अपना सैलरी एरियर सिलेक्ट करना है। रीजन क्या है वो रीजन आपको सिलेक्ट करना है, जो भी रीजन आप पे लागू होता है वो रीजन आप सिलेक्ट करेंगे। बिल करेक्शन रीजन में इनमें से अगर कोई ऑप्शन लागू होता है तो वो सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप अदर इसमें चूज करेंगे। और कब से कब तक आपको एरियर बनाना है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। इफेक्टिव फ्रॉम से कब से बनाना है, इफेक्टिव टू में कब तक बनाना है, और बिल टाइप्स में आपको सैलरी बिल सेलेक्ट करना है। बिल सब टाइप में ओनली रेगुलर सैलरी आपको सिलेक्ट करना है। इधर अलाउंस और डिडक्शन की मैं बात करूं, यहीं पे आपको अलाउंस और डिडक्शन इसी पे ही आपको सिलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि बाद में बिल बनने के बाद आप किसी भी प्रकार के अलाउंस ना डिडक्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही आपको सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो भी अलाउंस हैं, बेसिक पे है, बेसिक पे के बाद आप डीए सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको एचआरए सिलेक्ट करना है एचआरए सिलेक्ट कर लेंगे। आपके जो भी अलाउंसेज हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे इनकम टैक्स का अलाउंस है, अगर आपके आरओपी करनी है तो वो अलाउंस है, या फिर और कोई अलाउंस है, एसआई का है, आरजीएचएस का है, तो वो सारे अलाउंस और डिडक्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप उनको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे और चूज करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्मेट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल सीट आपके पास डाउनलोड होगी, उसको आप डिजायर स्पेस पे सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद उसको आप ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ इसको ओपन किया और ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी। इसमें कुछ डाटा आपको प्री फिल दिखाई देगा, जो आपने डेट सिलेक्ट किए हैं। आपको बिल नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको ये बिल नंबर दिखाई नहीं देते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ड्यू अमाउंट आपको दिखाई देगा, ड्रॉन अमाउंट आपको दिखाई देगा। चालान नंबर वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है, आपको सिर्फ 3 कॉलम पे काम करना है, बिल नंबर पे, ड्यू अमाउंट पे और ड्रॉन अमाउंट पे। ड्रॉन अमाउंट का मतलब जो आपने पहले ड्रॉ कर लिया है, जो आपको मिल चुका है। ड्यू अमाउंट जो अभी आपको मिलना है, और बिल नंबर आपके जो आपके बिल नंबर हैं वो आपको इन मंथों के वो आपको यहाँ पे डालने हैं। अब इसमें काम करना है। काम करने के साथ अगर यहाँ पे बिल नंबर हैं तो क्या करेंगे कि आप अपना GA55 डाउनलोड करेंगे और कोई भी अगर इन मंथों के नहीं है तो किसी भी मंथ का रेगुलर सैलरी का बिल नंबर आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे जैसे बेसिक पे के 3 है तो डीएनएस अलाउंस में भी आपको वही डालने हैं और एचआरए में भी वही डालने हैं। यहाँ पे अगर आपके बिल नंबर आपको दिखाई नहीं देते हैं तो आपको GA55 जो डाउनलोड किया है
उसमें से किसी भी मंथ का, मैंने जो बताया कि रेगुलर सैलरी जो आपने सिलेक्ट की है, तो रेगुलर सैलरी का ही बिल नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जिस मंथ में आप पेस्ट कर रहे हैं वही डीए में आएगा, वही एचआरए में आएगा, वही अदर अलाउंसेज में आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इसकी आपकी पूर्ति करनी है। और जो आपने डिफरेंस शीट बनाई है उसका डाटा आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। जो आपके ड्रॉन अमाउंट में वहां पे है वही आपको यहाँ पे डालना है, और जो ड्यू अमाउंट में आपकी डिफरेंस शीट में है वही आपको यहाँ पे डालना है। इस सीट को जैसे मैंने इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया, बिल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, ड्यू अमाउंट मैंने आपको डाल दिया है, ड्रॉन अमाउंट मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपके कोई भी ड्रॉन अमाउंट में जीरो है तो आप जीरो डाल देंगे, और ड्यू अमाउंट में जो अमाउंट डालना है वो आप डाल देंगे। इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपको उसी पेज पे आना है, और इस पेज पर अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको वही एंट्री दिखाई देंगी जिस एंट्री से आपने फाइल डाउनलोड की थी। अब आपको ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस फाइल को जहां भी आपने सेव किया है वहां से इसको आप सिलेक्ट करेंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में बिल करेक्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपनी डिफरेंस शीट को आपको, या फिर आपके जो भी ऑर्डर हैं उनको आपके पीडीएफ बना करके यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ब्राउज ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो ऑर्डर मैंने अपलोड कर दिए। उसके बाद आपको अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे। फिर आपको वहीं आना है बिल करेक्शन में, और बिल करेक्शन में जो दूसरा ऑप्शन था बिल करेक्शन रिक्वेस्ट का, वहां आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपने डाटा अभी सीट जो अपलोड की थी उससे आपका डाटा यहाँ आपको दिखाई देता है। तो इसकी चेकबॉक्स पे टिक करेंगे, प्रोसेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सैलरी एरियर आपका प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस होने के बाद अब आपको सैलरी एरियर बिल, जो बिल्स में सैलरी एरियर बिल ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जो ऑप्शन आपको मिलता है सैलरी एरियर का, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये रिक्वेस्ट आपको दिखाई देगी, इस चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। जनरेट बिल पर आपको क्लिक करना है, यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करेंगे, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका ये सैलरी एरियर बिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ सैलरी एरियर बिल्स में आपको ये दिखाई देगा, यहाँ फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, मंथ आप सिलेक्ट करेंगे, और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बिल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जिन बिलों को जैसे जनरली हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेजरी के लिए, फॉरवर्ड करते हैं, उसी प्रकार इसको आपको फॉरवर्ड करना है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि बिल करेक्शन से आप जो सैलरी एरियर बनाएंगे वो इस प्रकार से आपको बनाना है। अगर सही तरीके से आप इसको प्रोसेस करते हैं तो किसी भी प्रकार का एरर आपको नहीं आता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।